लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है और 25 मई को यानी कि परसों धनबाद लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा में चुनाव है। तो मैं आप लोगों से 2-3 सवाल करने वाला हूं। पहला सवाल, आप अपने बच्चे का भविष्य को कितने में बेच रहे हो? 1 बोतल दारू में बेच रहे हो? 2-4 किलो मुर्गा में बेच रहे हो? 500,000 रुपया में बेच रहे हो? कितने में बेच रहे हो? ये सवाल थोड़ा सा कड़वा जरूर है, लेकिन ये अपने आप से जरूर पूछिएगा कि मैं जो वोट दे रहा हूं वो किस आधार पर दे रहा हूं। क्या वो कैंडिडेट वोट के लायक है? क्या मैं उसको वोट देकर जिताऊंगा, सांसद बनाऊंगा तो वो मेरा बच्चा का भविष्य के लिए, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए कुछ करेगा, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, उस आपके लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करेगा या सिर्फ अपने लिए कुछ करेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और सबसे पहला चीज तो वोट तो जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट जरूर दीजिएगा। दूसरा चीज है कि अपना वोट को 500,000 रुपया में बेचिए नहीं। एक आध दिन दारू पिला दे रहा है, एक आध दिन मुर्गा खिला दे रहा है, आप रातें रात वोट अपना पलट दे रहे हो। ऐसा नहीं कीजिए। नेता लोग जो है एकदम हम लोगों को सोचता है, जनता को सोचता है कि 500,000 रुपया देंगे, एक आध बोतल दारू पिला देंगे, 1-2 दिन मुर्गा खिला देंगे, वोट मेरा कंफर्म। 5 साल फिर आपको देखने को नहीं आएगा। वैसा का वोट कभी मत दीजिए जो आपको मुर्गा दारू खिलाकर एक भी दिन नजर ना आए 5 साल में। नो डाउट मुर्गा दारू खिला रहा है, खाइए, खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट उसी को दीजिए जो उस वोट को लायक है। मैं कुछ एग्जाम्पल से देखकर बता रहा हूं। अभी जितने भी नेता हैं वो सब जो है दारू बांटेंगे, मुर्गा बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, सारे लोग, क्योंकि उन लोग को पता है कि बिना मुर्गा दारू, और हम लोग में भी गलती है, हम लोग भी बिना मुर्गा दारू खाए वोटों नहीं देते हैं। हम लोग भी फेर में रहते हैं कि भाई हमको मुर्गा दारू पैसा कुछ भेटाए। किए दिन 500,000 रुपया चलेगा? 5 साल से आप अपने खुद के पैसे से खा रहे हो, 1-2 दिन खा के क्या हो जाएगा? जो खिलाए खा लीजिए, वोट उसी को दीजिए जो उस लायक हो, जो वोट लेने का लायक हो। मैं एक आध को एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। हम लोग को कितना, नेता लोग कितना पैसा देता है? ज्यादा ज्यादा 1,000-2,000 रुपया देता होगा। अरे घर में 5 गो होंगे तो 5,000 रुपया देता होगा। तो 4-5 हजार रुपया के लिए हम लोग बिक जा रहे हैं, वो भी 5 साल के लिए। क्या वो 5 साल के बाद एक और वो जो सांसद बनने के बाद 5 साल के बाद 1 रुपया आपको देगा क्या? नहीं। वोट के वक्त आपको मान लो 5,000 दे दिया। एक वो भेड़ जो होता है ना, भेड़ को बोला जाता है बेवकूफ। भेड़ है क्या एकदम, यानी मतलब उसको बुद्धि नहीं है। गधा, गधा तो एकदम बोला जाता है कि एकदम गधे है क्या, मतलब गधा को तो और बुद्धि नहीं है। आप मार्केट में पता करो तो एक भेड़ का कीमत भी 5,000 से ज्यादा होगा। एक भेड़ का कीमत भी 5,000 से ज्यादा होगा। गधा का कीमत 10,000 से ज्यादा होगा। हम लोग गधों से गेल गुजरल हैं कि 1,000, 2,000, 5,000 रुपया में बिक जा रहे हैं। गधों का कीमत 10,000 से ज्यादा होगा। अरे एगो पाठा का कीमत भी आजकल, बड़ा पाठा लेगा अगर तो 10,000, 8,000, ऐसे ऐसे पाठा, मतलब खांसिया का कीमत। और एक वोटर का कीमत इतना 1,000-2,000। दारू में बिक जा रहे हो, मुर्गा में बिक जा रहे हो। वोट का कीमत को पहचानिए। वोट का कीमत बहुत ज्यादा होता है, हम लोग रेट को गिरा दे रहे हैं। हाँ, अगर पूरा बंडल मिल रहा, 5 लाख मिल जा रहा, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 लाख में आपका तो विकास हो गया, जो कि ये भी गलत है। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो 5-5 लाख सब वोटर को नहीं बांट सकता है। वो ज्यादा ज्यादा 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे करके ही बांट सकता है। लेकिन इतना में आप अपना फ्यूचर का, भविष्य को नहीं बर्बाद कीजिए। वो पहले जितना पैसा छीटेगा, वो पहले उतना पैसा कमाने का उपाय लगाएगा। वो घरवा से जमीनवा बेच के पैसा छीटता है।
कि आप जनता का ही जो डेवलपमेंट का पैसा है उसका कमीशन खाकर या घोटाला करके वो पैसा बांटता है। नो डाउट जेन्युइन खर्चा तो चुनाव में है ही। अब ऐसा थोड़े कि कोई भी नेता 1 रुपए ने खर्चा करेगा, 1 रुपए ने बांटेगा तो जीत जाएगा। जेन्युइन खर्चा तो करना ही पड़ता है। लेकिन ये जो वोट पैसा देकर खरीदते हैं, दारू देकर खरीदते हैं, ये गलत है। और हम लोग बिक जाते हैं, उससे ज्यादा गलत हम लोग हैं। नेता से ज्यादा गलत हम लोग हैं। और हम लोग तो बेवकूफ हैं। अरे बिकना है तो कम से कम गदहवा का जो रेट है उससे ज्यादा मांगो, कि इससे ज्यादा रेट दीजिएगा तो बिकेंगे। हम लोग जो है 1000, 2000, 500 रुपए में बिक जा रहे हैं। नहीं, वोट उसी को दीजिए जो उसके लायक हो। देखो, आप मान लो तय किए होंगे कि हमको अच्छा लग रहा है ये 2 कैंडिडेट में, मान लो धनबाद लोकसभा है, उसमें भी आपको लगता होगा कि ये 2 में से कोई किसी को वोट देंगे, या गिरिडीह लोकसभा है तो इसमें से 3 में से किसी को वोट देंगे, ऐसा आप तय किए होंगे। तो आप उसमें जो पैसा देते रहा उसको नहीं दीजिए। आप एकदम बेस्ट चयन कीजिए कि उसमें से बढ़िया कौन है जो आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा, कौन है जिससे आपको भेंट करना आसान है, कौन है जिससे आप मिलिएगा तो वो आपका प्रॉब्लम को सुनेगा, वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पहले ये विचार कीजिए। फिर ये विचार, पहले तो अपना देखिए कि आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, आप उससे मिलने जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, जाओगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले अपना देखना। फिर देखो अपना क्षेत्र का, कि आपका जो क्षेत्र का जो प्रॉब्लम है क्या वो सॉल्यूशन करेगा नहीं करेगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो क्षेत्र में अपना काम करता है नहीं करता है, वो पता करो। उसके बाद ये पता करो कि वो जो बंदा है किस पार्टी का है, तो वो पार्टी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी देखो। और उसमें फिर जो सबसे आपको बेस्ट लगे उसमें अपना आप वोट दो। खर्चा दे ना दे कोई दिक्कत नहीं, वोट उसी को दो। मान लो हम वोट तय किए हैं, मान लो हम वोट तय किए हैं कि हम इनको देंगे, लेकिन हमको मुर्गा दारू ये दे दिए तो हम इसको वोट दे देंगे, ये गलत है। हाँ, हम तय किए हैं कि हमको इनको वोट देना है, ये हमको 3 प्रत्याशी में या 2 प्रत्याशी में हमको ये अच्छे लग रहे हैं, हम टारगेट कर लिए कि हमको इनको देना है। तो ये अगर हमको अगर कुछ खर्चा भी दे भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दिए तो भी हम इन्हीं को देंगे। 500-1000 रुपया इनके थ्रू खा के पलट नहीं जाएंगे। तो आप मुर्गा दारू में वोट को बेचिए नहीं। आपका सिंपल सा बात है, अगर हम 5000 रुपया लेके किसी को वोट देंगे तो जीतने के बाद अगला पास कुछ काम को लेकर जाएंगे तो सीधे देखेगा अच्छा ये फलना जगह वहां तो हम इतना पैसा बांटे थे, या तोरा तो 5000 दिए थे, मन में बोलेगा कि इसको तो 5000 दिए थे तब वोट दिया था। जीतने के बाद वो ऐसा ही आपका हिसाब से काम करेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि नहीं, मुर्गा दारू हमको नहीं चाहिए। हाँ, हम आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे, आपसे काम आपको कराएंगे, आपको काम करना पड़ेगा। और टाइट होके आप काम करा भी पाओगे, बिके हुए रहोगे तो काम नहीं करा पाओगे। बिक जाओगे तो क्या काम करा पाओगे, उनके सामने तो तुम नजर नहीं मिला पाओगे कि उनका तो हम पैसा खाएं। तो ओवरऑल बात को समझिए। एक तो सबसे पहला वोट जरूर दीजिए, वोट का परसेंटेज को बढ़ाइए। लोग घर से निकलते नहीं है वोट देने के लिए, वोट का वैल्यू नहीं जानते हैं। तो पहला तो वोट देना है, उसके बाद मुर्गा दारू में नहीं बिकना है। हम लोग का कीमत गदहवा से भी कम नहीं है। हम लोग को कोई 1000 रुपया दे देता है, हम लोग वोट दे देते। अरे 1000 रुपया दिया किस साल के लिए? 5 साल के लिए 1000 दिया। डेली के हिसाब से 1 रुपया भी नहीं पड़ा, डेली के हिसाब से 1 रुपया भी नहीं पड़ा। तो 1 रुपया डेली के हिसाब से भी आपको नहीं मिला, अब आप जो है बिक गए। तो नहीं, मेरा कहना है कि आप एकदम अच्छे से सोचिए कि आपके लोकसभा में कौन कौन प्रत्याशी हैं, उसमें बेस्ट कौन है, उसमें कौन है जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्र में दिखते हैं, आपका समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब घुरा फिरा के पूरा आप माइंड सेटअप कीजिए, उसके बाद वोट दीजिए।